कराची में गर्मी की शदीद लहर के बाद मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, शहर पर गहरे काले बादल छा गए। गुलशन इकबाल, नॉर्थन बाईपास और नवाही इलाके में मूसलाधार बारिश। फेडरल बी एरिया नॉर्थ कराची में गर्दो गुबार का तूफान। सुपर हाईवे नॉर्थ कराची गुलशन इकबाल में तेज हवाएं चलने लगी। एहसनाबाद गुलशन मामार में काली घटाएं छा गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1-2 घंटे में कराची का मौसम नॉर्मल हो जाएगा। समुद्री तूफान ताऊते पाकिस्तानी साहिलों से टकराए बगैर गुजर गया। महकमे मौसमियात की जानिब से 10वां और आखिरी अलर्ट जारी। तूफान के असरात बदस्तूर बाकी। अंदरूनी सिंध, थरपाकर, उमरकोट, बदीन और सांगड़ में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। साहिली पट्टी में तुग़यानी का खदशा। माहीगीरों को समुद्र में जाने से गुरेज की हिदायत। समुद्री तूफान तौकते कमजोर पड़ गया। भारतीय रियासत गुजरात से टकराने के बाद जोर टूट गया। तूफान के बाइस भारत के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें। सैलाबी पानी नई दिल्ली के इंडिया गेट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद हलाक, 2 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुंबई इस तूफान की तबाहकारियों से महफूज रहा। महकमा मौसमियात का कहना है आज गुजरात भर में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे मजीद इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा पहुंचाने के लिए रिंग रोड की अलाइनमेंट तब्दील की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग। मंसूबे की तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से वफाकी वज़ीर का कहना था कि रावलपिंडी रिंग रोड को अटक की तरफ 29 किलोमीटर बढ़ाया गया। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा मंसूबे में अरबों रुपए खाए नहीं बचाए गए। नून लीग वाले तहकीकाती रिपोर्ट पढ़ लेते तो गलत बयानी ना करते। अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि अभी तक इस मामले में किसी वजीर या मशीर के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं मिला। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे ने हुक्मरानों की करप्शन का भांडा फोड़ दिया। इस्तीफा असल मुजरिमों को छुपाने की कोशिश है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाका नवासी की हुकूमत पर तनकीद। कहा हर वजीर पर करप्शन के मुकदमात हैं। आज तक हुकूमत का कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। कल एक मुअव्विन खुसूसी ने इस्तीफा दिया जिसका इदारों से कोई ताल्लुक नहीं। चोरी छुपाना, मुल्जिमान को बचाने वाला मामला नहीं चलेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं नाअहल और नालायक हुक्मरान अवाम पर मुसल्लत हैं। ये सब दिहाड़ीदार हुक्मरान हैं। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रिंग रोड मंसूबे की शिकायत मिली तो हमने खुद इंक्वायरी का आगाज किया। अगर हम ना रोकते तो रिंग रोड बड़ा स्कैंडल होता। सरवर खान आपका नाम नहीं था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? गुलाम सरवर खान ने कहा पंजाब हुकूमत की तहकीकात और TORs मेरे खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आपका नाम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में नहीं है, रिलैक्स रहें। इजलास में काबीना अरकान ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर खजाना का बजट में तनख्वाहों में इजाफे और अवामी रिलीफ के फैसलों पर उसूली इत्तेफाक। शरीफ खानदान के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। शेखुपुरा में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदादें नीलाम करने का फैसला। DC शेखुपुरा ने बोली के लिए 20 मई की तारीख मुकर्रर कर थी। दूसरी जानिब DC शेखुपुरा का बोली के लिए तारीख मुकर्रर करने के लिए फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शेखुपुरा की 88 केनाल अराजी 75 मिलियन रुपए के एवज नवाज शरीफ से खरीद चुका हूँ। सेल डेट पर अमल दरामद के लिए सिविल कोर्ट से रजू कर रखा है। DC शेखुपुरा को ज़रिए अराजी की नीलामी से रोका जाए। PTI हुकूमत ने 1 रुपए कर्ज वापस नहीं किया। नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का दावा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान हुकूमत ने 13,000 अरब रुपए कर्जा बढ़ाया। अहसन इकबाल बोले कि इमरान खान महंगाई के जिम्मेदार हैं। असद उमर और हफीज शेख ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क की मईशत ज़कात और फितराने पर नहीं चलती।
करप्शन में मुलविस अफराद को कानून के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं करप्शन की है ना किसी को करने देंगे। माजी में करप्ट अफराद को हुकूमती छतरी तले तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। करप्शन करने वाला अहलकार या अफसर काबिल कबूल नहीं। तलबा किताबें खोल लें। NCOC का मुल्क भर में बोर्ड इम्तहानात हर सूरत कराने का ऐलान। तालीमी इदारे खोलने का फैसला बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में किया जाएगा। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास 23 मई से पहले होगा। 9वीं से 12वीं तक क्लासेस पहले मरहले में खोलने की तजवीज़। इम्तहानात और बच्चों को प्रमोट करने का फैसला भी बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। NCOC इजलास में वज़ारत सेहत हुकाम ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। फलस्तीनियों पर इस्राएली मजालिम और बमबारी का सिलसिला जारी। हमलों में 61 बच्चों समेत शहदा की तादाद 220 हो गई। जख्मियों की तादाद 1400 से जायद। फलस्तीन के अस्पताल जख्मियों से भर गए। अद्वियात की किल्लत और तिबी सहूलियात की कमी ने जख्मियों की जिंदगी मजीद अजीरन बना दी। इस्राएली फिजाई हमलों में सैकड़ों इमारतें खंडर बन गईं। पाकिस्तान तकलीफ की घड़ी में फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना। वफाकी काबीना ने फ़लस्तीन के लिए इमदादी सामान भिजवाने की मंजूरी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की 4 गाड़ियों को पाकिस्तान के रास्ते काबुल ले जाने की इजाज़त दे दी गई। वफाकी काबीना ने पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का जारी करने की भी मंजूरी दी। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मजीद 135 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2566 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी हटा ली गई। SOPs पर अमल और मुसाफिर गाड़ियों में 50% मुसाफिर सवार करने की इजाज़त होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट का नया हुक्मनामा। सिंध में आज से सरकारी दफातर के मामूल के औकात कार बहाल। हाजिरी 20% से बढ़ाकर 50% कर दी गई। मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। साइनोफार्म वैक्सीन खत्म होने की इतला दुरुस्त नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अंकारा में तुर्क वज़ारत ख़ारजा आमद। हम मनसब से मुलाकात की। फ़लस्तीन में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा का इजरायली जाहरियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में मिलकर आवाज़ उठाने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान में 21 मई को यौम यकजहती फ़लस्तीन के तौर पर मना रहे हैं। फ़लस्तीनी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजवी ने शहबाज शरीफ की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। वकील शहबाज शरीफ ने कहा अदालती हुक्म के बावजूद एयरपोर्ट पर रोकना अफसोसनाक है। ईद उल फितर गुजर गई। ब्रायलर गोश्त की कीमतें कम न हुई। कराची में चिकन की सरकारी भाव से 2.5 गुना जायद कीमत पर फरोख्त जारी। मुर्गी का गोश्त 500 से 550 रुपए किलो बिकने लगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चिकन की कीमत में मामूली कमी के बाद दोबारा इजाफा। ब्रायलर गोश्त की 475 रुपए तक फरोख्त जारी। मुर्गी के वाफिर मिकदार में सप्लाई तक कीमतों में इजाफा बरकरार रहने का इम्कान। महंगाई से निजात का बस एक ही तरीका है, मुल्क को इमरान खान से निजात दिलाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद। कहा जिस वजीर आजम को कशकोल उठाने के अलावा कुछ और न आता हो वो कैसे महंगाई का खात्मा करेंगे। इमरान खान ने बड़े बड़े दावे करके इक़्तिदार तो हथिया लिया मगर वो मुल्क चलाने में मुकम्मल नाकाम हो चुके। बिलावल भुट्टो की बातें चोर मचाए शोर के मुतरादिफ हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने आटे और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कहते हैं सिंध लाकानूनियत का गढ़ और अंधेर नगरी चौपट राज है। सिंध में पीपल्स पार्टी तीसरी बार इख्तिदार में है। बताएं गुर्बत के खात्मे के लिए क्या किया गया।
पाकिस्तानी ताजिर सैफुल्लाह पराचा 16 साल से ग्वांतानामो बे की जेल में बंद। जो बाइडन इंतजामिया सैफुल्लाह समेत 3 कैदियों के रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। रिहाई पाने वालों में 2 पाकिस्तान और 1 यमनी शहरी शामिल। सैफुल्लाह को 2003 में 9/11 हमलों में मुआवनत फराहम करने के शुबे में थाईलैंड से हिरासत में लिया गया। और बल्तिस्तान का हर मकाम कुदरती हुस्न का अजीम शाहकार। चारों तरफ पहाड़ी सिलसिले, दरमियान में सरसब्ज मैदान, बागात और सहरा इलाके की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। बेशतर खूबसूरत मकामात आज भी सयाहों की नजरों से ओझल। जिला शिगर में मौजूद नियाली आबशार भी उनमें से एक। शीशे की तरह साफ और बर्फ जैसा ठंडा पानी हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ हिना आदिल। मैं हूँ सदफ दुरानी और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। सबसे पहले अहम खबर जिक्र कराची के मुख्तलिफ इलाकों का, जहाँ पे बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में गर्द और गुबार के तूफान भी मौजूद हैं। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, मलीर और इतराफ के इलाकों में आंधी है। सुपर हाईवे में तेज हवा, एहसनाबाद और गुलशन मेमार में काले बादल छा गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो कराची में 1-2 घंटे में मौसम दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से ये कहा गया है। जबकि कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश है इस वक्त और कई इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चल रही है। गुलशन इकबाल, नॉर्दर्न बाईपास के तरफ बारिश, डिफेंस व्यू में बूंदाबांदी हुई है। मनाजिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं जिसमें हवा के झक्कड़ गर्द आलूद हवाएं चलती हुई देखी जा सकती हैं। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, सुपर हाईवे में तेज हवा, एहसनाबाद और गुलशन मेमार में भी काले बादल छा गए हैं। जिस तरह से आप देख भी सकते हैं कराची में 1-2 घंटे में मौसम दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा, ये फोरकास्ट किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची की जानिब से। उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी जिसके बायस एकदम से हवा का दबाव बढ़ा और ये सिलसिला शुरू हुआ। गुलशन इकबाल, नॉर्दर्न बाईपास के तरफ बारिश हो रही है, डिफेंस व्यू में बूंदाबांदी हो रही है। जबकि फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, मलीर और इतराफ के इलाकों में शदीद आंधी और गर्द आलूद हवाएं चल रही है। सुपर हाईवे में तेज हवा है। एहसन इकबाल और गुलशन मेमार में काले बादल छा चुके हैं। गर्मी का जोर तो टूटा है लेकिन इसके साथ साथ लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जिस तरह से आप देख भी सकते हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और कई इलाकों में गर्दो गुबार का तूफान। जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि 1-2 घंटों में कराची का मौसम नॉर्मल हो जाएगा। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्दर्न बाईपास और दीगर इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची और मलीर और इतराफ के इलाकों में भी इस वक्त बारिशें हो रही है। इस वक्त कराची मौसम कैसा है और कब तक ये नॉर्मल होगा, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने क्या पेशगोई की है, ये जानते हैं अपनी नुमाइंदा रिजा फातिमा से। रिजा, बताइएगा इस वक्त शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है इस गैर मामूली मौसम के बायस और महकमा मौसमियात की पेशगोई क्या है? जी बिल्कुल, शहर कायद में जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से गर्मी की शिद्दत बरकरार थी, वो आज जो अचानक तूफ़ान गर्द आलूद हवाओं का तूफ़ान जो यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में देखा गया, उसके बाद हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी कुछ इलाकों में हुई है, जबकि कुछ इलाकों में बारिश भी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। और जो है शहरियों ने खुशी का इजहार किया कि एक जो गर्मी का जोर था वो टूट चुका है और हवाएं चल पड़ी हैं। लेकिन कई इलाकों में जो है गर्द आलूद तेज हवाएं चलने के बायस बिजली भी मुनक़ता कर दी गई थी। जहाँ पर कुंडे डाले गए थे कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान के मुताबिक उन इलाकों में भी बिजली जो है वो मुनक़ता कर दी गई थी। लेकिन महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की है, उनका ये कहना है कि साइक्लोन जो था, जो एक समंदरी शदीद तूफान आना था, वो अभी हमारे एरिया के करीब ही मौजूद है, जिसके ये असरात जो हैं वो रोनमा हुए हैं। आज अचानक जो तेज़ गर्द आलूद हवाएं चली हैं और हल्की बूंदाबांदी हुई है। जबकि उनका ये कहना है कि आइंदा दिनों भी जब तक ये साइक्लोन हमारे एरिया के करीब मौजूद है, इस तरीके की गर्द आलूद हवाएं जो है दोबारा आ सकती हैं, आंधी आ सकती है, जिसके लिए शहरियों को एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है। बिजली के तारों से और खंभों से दूर रहें और पीएमटी से जो है वो दूर रहने की भी हिदायत की है। जबकि महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई भी की है कि इस आंधी के बायस जो आइंदा दिनों भी हो सकता है कि दोबारा ये गर्द आलूद हवाएं चल पड़ें शहर कायद में, जिसकी वजह से बूंदाबांदी और हल्की बारिश भी देखी जा सकती है। जबकि अगर दर्जे हरारत की बात की जाए तो आज सुबह जो पेशगोई की गई थी उसके मुताबिक शहर दर्जे हरारत 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान था, जो अब के कम हो चुका है। 33 तक 5 बजे के करीब रिकॉर्ड किया गया दर्जे हरारत। जी।